हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं क्लास 9th का साइंस और इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 मोशन। ये फिजिक्स का चैप्टर है हमारा। मोशन फिजिक्स में आता है ये। तो इसमें हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो देखिए जब कोई बॉडी व्हेन अ बॉडी मूव्स, जब कोई बॉडी मूव करती है, चलती है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को की ओर चलती है, तो द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? स्ट्रेट लाइन वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम, वो वाली जो डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमें बतानी पड़ेगी कि फाइनल पोजीशन की और इनिशियल पोजीशन की डायरेक्शन कैसी होगी, मतलब इनिशियल से फाइनल की ओर होगी। इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक बॉडी हमारी ए से बी तक गई और बी से सी तक गई, तो फाइनल पोजीशन इसकी सी है और इनिशियल पोजीशन इसकी ए है। हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन को और इनिशियल पोजीशन को दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से हम मिला देंगे और इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। यही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा हमारा एसी। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है। और डिस्प्लेसमेंट में एक ही बात हमें याद रखनी है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो लेंथ होगी उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारी और इसकी यूनिट भी वही होती है जो डिस्टेंस की होती है। डिस्टेंस की यूनिट हमारी मीटर होती है, एसआई यूनिट, और इसकी भी हमारी एसआई यूनिट ही रहेगी। तो देखिए अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है उसे हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिस्टेंस का। इट इज द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। बॉडी जितनी भी लेंथ को ट्रेवल करेगी, मतलब बॉडी जितना भी चलेगी, तो उस सब को हम काउंट करेंगे, उस लेंथ को हम टोटल को मेजर करेंगे, बल्कि ऐड करते चले जाएंगे, तो वो होगी हमारी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। बॉडी चाहे कहीं भी जाए, हमें यह देखना है कि वो इनिशियल पोजीशन उसकी कहाँ थी और फाइनल पोजीशन कहाँ पर है। उन दोनों का जो स्ट्रेट लाइन में जो एक उनका जो लेंथ होगी, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? उस लेंथ को कहेंगे हम कि ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। इधर देखिए डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर बॉडी हमारी चल रही है, मोशन में है, तो जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और जीरो भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट। मतलब जीरो कैसे होगा? बॉडी जहां से चली थी वही उसी पोजीशन पर आकर रुक गई, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम हुई। जब दोनों पोजीशन सेम हुई तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी जीरो हो जाएगी। तो क्या होगा? डिस्टेंस ये जीरो भी हो सकती है। तीसरा, इनकी एसआई यूनिट दोनों की सेम रहती है। एसआई यूनिट इसकी भी मीटर है और इसकी भी मीटर है। तो हमने ये डिफरेंस देखा, ये 4-5 डिफरेंस थे हमने देखे और ये एग्जाम में आ जाते हैं, तो यहाँ से हम आसानी के साथ में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन होता है? अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म मोशन होगा इफ इट ट्रेवल्स, यदि ये ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है, ये चलती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल कितना ही छोटा हो, लेकिन कोई मैटर नहीं करता है। तो अगर ये कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उस तरह के मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये है कि अगर पहले 5 मिनट में बॉडी 50 मीटर चलती है, अगले 5 मिनट में भी बॉडी जो है 50 मीटर ही चलती है, फिर उससे अगले 5 मिनट में भी बॉडी 50 मीटर ही चलती है, तो इस तरह के मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका ग्राफ हम इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारा टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस पर हमने टाइम ले लिया है। ये वाई एक्सिस है, इस पर हमने डिस्टेंस ले लिया है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारी OA, इसे ही हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होता है, इसमें टाइम और डिस्टेंस ग्राफ है हमारा, ये इस तरह का होगा। इसी तरह से हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है? इसमें क्या होगा? अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस।
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मतलब पहले 5 मिनट में वो बॉडी 50 मीटर जाती है, अगले 5 मिनट में वो 50 नहीं जाती बल्कि 50 से कम या ज्यादा जाती है, फिर उससे अगले 5 में फिर 50 नहीं जाती बल्कि 50 से कुछ और जाती है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया है, वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस ले लिया है। तो ओ ए जो ये हमारा ग्राफ नजर आ रहा है, तो ये वाला ग्राफ हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इस तरह से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने देखे कि किस तरह के होते हैं, बल्कि हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट भी कर दिया है और इनके ग्राफ भी अलग अलग करके दिखा दिए हैं। तो यहाँ से हमें काफी अच्छी तरह से समझ आ गया है। अब हम देखते हैं स्पीड क्या होती है। अब हम देखते हैं ये स्पीड क्या होती है, स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस, ये क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कोई भी बॉडी होगी तो वो उसकी स्पीड कहलाती है। तो स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर देते हैं और टाइम टेकन को हम t से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है v इक्वल s अपॉन t। v इक्वल s अपॉन t। अब देखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। इसी तरह से यहाँ देखिए, एवरेज स्पीड को देख लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। मतलब बॉडी ने कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है और अपॉन टोटल टाइम कितना लिया है वो उसके अपॉन में आ जाता है। जैसे कि देखिए, एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बॉडी ने जितनी भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उन सबको ऐड कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन से, तो ये हमारा आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी। अब हम देखेंगे इसमें यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड एक ही बात है। तो अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। मतलब अगर कोई बॉडी हमारी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, तो कहेंगे उसे कि वो बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। और इसका क्या मतलब है, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी। तो ये टाइम इंटरवल हमारा कितना भी छोटा हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस हमारी ट्रेवल करनी चाहिए, तभी हम कहेंगे उसे यूनिफॉर्म स्पीड में है हमारी बॉडी। ये बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म स्पीड हमारी ये रही। इस तरह से हम यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं।